बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बांझ थी? दोस्तों, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में शव्वाल के महीने में आई और शव्वाल के महीने में ही आपकी रुखसती भी हुई। हज़रत अबू उमर फरमाते हैं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसी वजह से ये बात पसंद करती थी कि उनके खानदान और दूसरे ताल्लुकदार लोगों की औरतें अपने शोहरों के पास सवाल के महीने में जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने 3 रातें तुम्हें ख्वाब में देखा। एक फरिश्ता तुझे रेशमी कपड़े के एक टुकड़े में लाया और कहा, ये आपकी बीवी है। उसने तुम्हारे चेहरे से पर्दा हटाया तो मैंने कहा, अगर ये बात अल्लाह ताला की तरफ से है तो वो इसे पूरा फरमाएगा। यही रिवायत सही मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। तिरमिजी शरीफ में है कि तशरीफ़ लाने वाला फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सूरत एक हरे रेशमी कपड़े में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और अर्ज़ किया, ये दुनिया और आखिरत में आपकी बीवी होगी। इसी में एक और रिवायत है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी से आपका निकाह किया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फ़ज़ाइल में से है कि ये तनहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुंवारी बीवी थी और हुजूर अपनी तमाम बीवियों में से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। यहाँ तक कि जब भी आप किसी चीज़ की ख्वाहिश करती तो आप पूरा फरमाते। एक सफ़र का वाक़या है कि जब आपने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नहीं पाया तो आपने फरमाया, हाय मेरी दुल्हन। ये अल्फाज इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने नकल किए हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़िक़ा की बहुत बड़ी आलिमा और फसाहत की दौलत से मालामाल थी और आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा हदीसें रिवायत की है। अरब की तारीख़ और आशार की भी आलिमा थी। यही वजह है कि सहाबा इकराम और ताबईन की बहुत बड़ी जमात ने आपसे हदीसें रिवायत की हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए 2 रातें मुकर्रर फरमा रखी थी, एक उनकी अपनी और एक उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, क्योंकि हज़रत सौदा बूढ़ी हो गई थी और उन्होंने अपनी बारी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दे दी थी। यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद तमाम बीवियों में सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत थी कि जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी ज़्यादा कुर्बत नसीब हुई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 8 साल और 5 महीने रही, लेकिन इन तमाम सालों में आपके यहाँ कोई भी औलाद न हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश हज़रत मारिया किब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ रश्क खाने लगी और उन पर ये बात गरां गुजरी। हज़रत अबू जफ़र से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों तक हज़रत मारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास न गए, क्योंकि आपकी बाकी बीवियों पर वो गरा गुजरी थी और वो उन पर रश्क खाती थी, मगर इन सब में सबसे ज़्यादा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रश्क था, क्योंकि आप बे औलाद थी और आपको औलाद की भी बहुत ख्वाहिश थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए तो रसूल उनको लिए हुए मेरे पास आए और फरमाया, ए आयशा, मेरे साथ इसकी शबाहत तो देखो, ये मेरे साथ कितना मिलता जुलता है। मैंने कहा कि मुझे तो कोई शबाहत नहीं दिखती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू इसके गोरे रंग और गोश्त को नहीं देखती। मैंने कहा, जो सिर्फ दाई या ऊँटनी के दूध से पाला जाता है वो गोरा और मोटा हुआ करता है। इसके बारे में एक और रिवायत है जिसमें ये अल्फाज हैं कि ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि जिसे भेड़ का दूध पिलाया जाए तो वो मोटा और गोरा होता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये क्यों फरमाया? इसके बारे में मोहम्मद बिन अमर कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ भेड़ बकरियां हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वास्ते मखसूस थी और एक ऊँटनी का दूध भी उन्हीं के लिए खास था। यही वजह है कि उनका और उनकी वालिदा का जिस्म अच्छा था। दोस्तों, एक और अहम बात यह है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुन्नियत उम्मे अब्दुल्ला थी, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी औलाद नहीं बल्कि भांजे थे, जो कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। जब उनकी पैदाइश हुई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुंह में अपना लुआब शरीफ रखा
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ ہی رہی جبکہ میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اسی میں ایک اور روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، اس عرصے میں آپ کو ایک حمل ہوا، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ ضائع ہو گیا۔ صحیح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو ام عبداللہ آپ کے بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور روایت میں ہے کہ عرب میں کنیت شریفوں کی شرافت کا نشان سمجھا جاتا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے آپ کی کنیت بھی نہ تھی۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت حسرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کیا کہ اور خواتین نے تو اپنی پہلی اولادوں سے اپنی کنیت رکھ لی ہے، اور میں کس نام سے کنیت رکھوں؟ میری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی کنیت اپنے بھانجے عبداللہ کے نام سے رکھو، جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں۔ بس تب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔